स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। पीएमसी हिंदी और पीएमसी ओडिया के द्वारा जुड़े हुए सभी मास्टर्स का भी हम स्वागत करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं वान डायर की बुक चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पर, और आज हमारा 40th चैप्टर है जिसका नाम है रिटर्निंग एंड यील्डिंग, वापसी और उपज। मतलब ये नाम में ही सब कुछ आ जा रहा है कि उत्पन्न होना है और फिर उसका विनाश होता है। जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश तो होना ही है। सृजन और नाश, यही प्रकृति का नियम है। तो इसी में लेखक आगे बढ़ते हैं अपने 40 चैप्टर में। हमें बहुत कुछ अभी तक बताया है लेखक ने, और इस चैप्टर में भी लेखक बताते हैं कि वापसी ये ताऊ की गति है और उपज ताऊ का तरीका है। 10,000 चीजें होने से पैदा होती है, अस्तित्व का जन्म न होने से हुआ है। क्या है हमारा अस्तित्व? अगर ये शरीर नहीं है तो हमारा अस्तित्व क्या है? पर हम इस शरीर के पीछे भागते रहते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। तो इसी पर गौर करते हुए लेखक बहुत सुंदर तरीके से इस चैप्टर को समझाते हैं। वे बोलते हैं कि यूनिवर्स का एक लॉ है कि जो भी कुछ पैदा हुआ है उसे मरना ही है, उससे डरना नहीं है। इस सृष्टि में कई 10,000 चीजें हैं, उनमें से हम भी एक हैं। और हम क्या हैं? सरल शब्दों में कहा जाए तो हम आत्मा हैं। पर आज तक हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हुए थे। हमने इस आत्मा को हमारे जीवन में अहंकार से ढक लिया। हमारे शरीर में इतना अहंकार भर गया, इतनी ईर्ष्या द्वेष, कि हमने इस आत्मा को ढक लिया। पर अब हमें इसी आत्म स्थिति में वापस लौटना होगा। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो घूमकर वापस अपने घर पर आ ही जाते हैं, उसी तरह हम इस पृथ्वी पर भी घूमने आए हैं। जब तक हमारा जीवन काल है हम यहाँ पर घूमते रहेंगे और एक दिन फिर हमें हमारे घर लौटना ही होगा। यही संसार का नियम है, यही यूनिवर्सल लॉ है। लेखक बताते हैं कि हम ऊर्जा है, और जब जितनी जल्दी हो सके हम इस बात को जान जाएं कि हम एक बहुत अद्भुत ऊर्जा है, एक डिवाइन एनर्जी है, हम में सृजनात्मक शक्ति है। हम इस ऊर्जा को जाने पहचाने, और ये कैसे संभव हो पाएगा? जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, ध्यान के इस रास्ते को अपनाएंगे, तब ये संभव हो पाएगा। पर साथ ही साथ हमें अपने अंदर की जो जलन है, जो अहंकार है, ईर्ष्या है, इन सब चीजों को हटाना होगा। और इसके जगह पर हमें प्रेम, सदाचार, इन भावनाओं को उत्पन्न करना होगा। तभी हम हमारी इस ऊर्जा के रूप को पहचान पाएंगे। वे बोलते हैं कि हमारा सृजन ही परमेश्वर के तुल्य हुआ है। हमने हमारे सृजन परमेश्वर के तुल्य हुआ है, उसी तरह हमें सृजा गया है। हम प्रसन्न रहने के लिए उत्पन्न हुए हैं, पर हम इस प्रसन्नता को क्यों भूल रहे हैं? हमें प्रसन्न रहना है और हमें उस शक्ति से मिलना है। इसके लिए अहंकार को त्यागना होगा और प्रेम को अपनाना होगा। इसी से हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। लेखक कहते हैं अपने ऊपर आने वाली एक विशेष शक्ति पर विश्वास करो। कठिनाइयों में भी प्रसन्न होना सीखो, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं तभी हम मजबूत बनते हैं। हम हमारे नित्य जिंदगी में भी देखते हैं रोजाना, अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम शांत मन से सोचते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, ये जो हुआ शायद हमारे भले के लिए ही हुआ था, इससे हमने ये सीखा। और हम उसे सीखकर हमें क्या करना है? उससे एक सीख लेकर हमें मजबूत बनना है, ना कि उसे दोहराना है। जैसे कोई गलती हमसे हो रही है तो फिर से उस गलती को दोहराना नहीं है, बस उस गलती से एक सीख लेकर हमें मजबूत बनना है। ताऊ का मार्ग है झुकना, और यही ताऊ बताते हैं कि हमारे उत्थान की कुंजी है, यही चाबी है। जब हम जीवन के बारे में सोचने के तरीके को बदलते हैं तो हम दुनिया को एक बहुत अलग तरीके से देखते हैं। जब हम सबको एक आत्मा के रूप में देखेंगे तब हमारा किसी से कोई द्वेष होगा ही नहीं। हम किसी से कुछ अहंकार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जान जाएंगे कि सभी आत्मा है और सबको लौटकर अपने घर जाना ही है। पशु पक्षी,
हम सबको एक ही भावना से देखेंगे कि सबके अंदर एक ही आत्मा है और सबको एक दिन लौटकर जाना है। हर पल जो हमारे पास है उसे अपना अस्तित्व भुलाकर जिए। लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी हमारे एक एक पल जो हमारे पास है उसको हमें पूरी प्रसन्नता से जीना है, अस्तित्व के पीछे ना भागते हुए एक आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर अपने जीवन को सरल बनाते हुए आगे बढ़ना है। हमारे वापसी का टिकट तो हमारे पास है, पर अगर हम उसे सरल भाव से उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें अहंकार को छोड़ना होगा। जब हम अहंकार को छोड़ देंगे तो हमें वो बोनस क्या है? वो बोनस है एक शक्ति। जिस शक्ति से हमारी उत्पत्ति हुई है उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने की शक्ति। यह बोनस हमें प्राप्त होगा जब हम अहंकार को छोड़ देंगे। इस ब्रह्मांड की सर्वसृजन शक्ति है। इस ब्रह्मांड में जहाँ उपज हुई थी वही हमारी वापसी होगी, जहाँ से हम आए थे वही हम वापस जाएंगे। वापसी और उपज यही प्रकृति का नियम है। लेखक कहते हैं मानसिक रूप से अपने जीवन के सभी पहलुओं को देखें, अपने हर कदम का आकलन करें, जिसमें आपका कैरियर, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, ये सभी शामिल है। अब अपने आप से पूछे, मैं वास्तव में किस ओर आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मैं अपने मूल स्थल से दूर जा रहा हूँ या फिर मैं वापस वहां लौट रहा हूँ? जैसे ही हम इन चीजों की ओर आकर्षित होंगे, हम इन चीजों की ओर अपना ध्यान देंगे कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारा रास्ता सही है, क्या हमने सही राह चुनी है। जैसे जैसे हम इसकी ओर बढ़ेंगे तब हम ताऊ के गुणों के नजदीक पहुंच जाएंगे। हमको इन चीजों का रोज आकलन करना होगा, तब हम दूर जाने की बजाय ताऊ के इन गुणों के पास वापस आ जाएंगे। वे कहते हैं कि जमाखोरी की बजाय आप उदार बने। आपके पास अत्याधिक यदि कुछ है तो उसे बांटना सीखें, दूसरों को खुशी देना सीखें, दूसरों को प्रसन्न करना सीखें। ये सब कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। बार बार जब आप कोई भी चीज को करेंगे तब आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। आप प्रैक्टिस से हर चीज को संभव कर सकते हैं। आपकी सारी नेगेटिविटी को आप दूर कर अपने अंदर पॉजिटिविटी भर सकते हैं, पर इसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करना आवश्यक है। हमें अपना आत्मसमर्पण कर एक सरेंडर भाव से रहना होगा, उस यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ रहना होगा। हमारी पहचान इस अहंकार और इस शरीर से ना कर हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उससे मेल कर हमें आगे बढ़ना होगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा सृजन और विनाश होता है और हमें इस चीज का सम्मान करना है। जब हम जानते ही हैं कि हमारा सृजन हुआ है तो विनाश भी तो होगा ही, तो फिर हम क्यों भागते हैं? इन जो दुनियादारी की चीजों में हम भागते रहते हैं। इसे छोड़कर यदि हम हमारी आत्मा के उत्थान की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर ही उस परम पिता परमेश्वर से मिल पाएंगे। हमारा अस्तित्व जो बना गया था वह आध्यात्मिक ही है। हमें आध्यात्मिक बनना है और अपने अंदर के बदलाव को महसूस करना है। जब हम इस आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत से बदलाव हमारे अंदर महसूस करते हैं। जैसे बहुत से लोग पहले मेडिटेशन से जुड़े हुए नहीं थे, ध्यान से जुड़े हुए नहीं थे, पर जैसे जैसे आप इस ध्यान के बढ़े आपने अपने अंदर बदलाव देखा। आपने चाहा कि जो बदलाव मेरे अंदर हुए मैं वो दूसरों तक भी पहुंच जाऊं, जो मुझे प्राप्त हुआ मैं वो दूसरों को दूं। तो यही सच्चा गुण है कि जो हम आध्यात्मिक बने हैं हम दूसरों को बनाना चाहते हैं। हमारे पास जो है, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, जो भी हो, हमें उसे बांटना चाहिए दूसरों को। हमारे को हमें जो लाभ मिला है हम उसे दूसरों तक भी पहुंचाए। सभी को सद्भाव से देखें। सभी एक है। हम सभी उस ईश्वर की संतान, हम सभी एक है। हमारा सबका सृजन वहीं से हुआ है और हम सब वापस भी वहीं जाने वाले हैं। तो फिर किस चीज का अहंकार, किस बात का गर्व, किस बात का घमंड? क्यों ये ईगो हमारे बीच में आ जाता है? हमारी आत्मा की और शरीर के बीच में, हमारी उन्नति के बीच में। इस चीज को हमें दूर करने के लिए इस आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते रहना होगा।
और ये सब कुछ संभव है, बस हमें प्रैक्टिस करना है, अपने आप को सरेंडर करना है। एक अच्छा श्रोता बने, स्वयं की उपलब्धियों के बारे में बात कर अपने अंदर अहंकार ना आने दें। जितना अधिक आप देते हैं उतनी आपको शांति मिलती है और आप सद्भाव की ओर लौटते हैं। जैसे जैसे हम देंगे वैसे वैसे हमें शांति तो मिलती ही है। हम यदि किसी को खुशी देते हैं तो हम भी खुश होते हैं, किसी को प्रसन्न कर हम प्रसन्न होते हैं। और ये तो एक नियम है, टाइम्स ऑफ गिविंग बोला जाता है कि यदि हम धन देते हैं तो धन वापस हमारे पास 10 गुना होकर आता है, कई बार मल्टीप्लाई होकर आता है। हम ज्ञान बांटते हैं तो ज्ञान मिलता है। हम जो भी चीज किसी को देते हैं, किसी को सुख पहुंचाने के लिए करते हैं, वही चीज हमारे पास वापस आती है। तो यदि हमारे अंदर अहंकार के भाव आकर हम किसी को दुखी करने का प्रयास करेंगे तो क्या वापस आएगा? दुख के बदले तो दुख ही मिलेगा, पर दुख तो किसी को नहीं चाहिए। सभी यहाँ पर प्रसन्न, सुखी और सरल जीवन जीना चाहते हैं। ये हमें देना होगा, जो हम देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। इसमें इस लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि आप इस चीज को समझिए कि वापसी और उपज ये दोनों प्रकृति के नियम है और हमें इसकी ओर हरदम अग्रसर रहते हुए आगे बढ़ते ही रहना है। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगी आपको। ध्यान एक ध्यानी पुरुष एक जंगल में बैठे हुए रहते हैं, एक वृक्ष के नीचे। वहां पर रोज एक लकड़हारा आता है और वो लकड़हारा रोज आकर वहां पर लकड़ियां काट कर लेकर जाता है और उसी से उसका गुजारा चलता है। वह ध्यानी पुरुष रोज उसे देखते हैं और कुछ दिन बाद वह उसे बोलते हैं कि तू यहाँ पर आता है, लकड़ियां काट कर ले जाता है, बेचता है, तेरा उसी से संसार चलता है, तू आगे क्यों नहीं बढ़ता? तो वह पूछता है वो ध्यानी पुरुष, मैं क्या करूं? तो बोले तू थोड़ा आगे जा, आगे के जंगलों में चंदन की लकड़ियां हैं, उसका मूल्य तुझे ज्यादा मिलेगा। आगे जाकर वो चंदन की लकड़ियां काटता है और उसे बेचता है और उसे उसका मूल्य ज्यादा मिलता है। वह प्रसन्न होता है वो ध्यानी पुरुष से। फिर कुछ दिन तक वो वही कार्य करता है, चंदन की लकड़ियां बेचता है। फिर एक दिन वह ध्यानी पुरुष उससे मिलते हैं, अभी तक चंदन की लकड़ियां ही बेच रहे हो क्या? तो बोलता है हाँ महाराज, आपने बताया था तो मैं यही बेच रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि थोड़ा और आगे बढ़ो। ध्यानी पुरुष उसे बताते हैं और आगे बढ़ो, वहां पर खदाने हैं, हीरो की सॉरी चांदी की खदानें हैं। तो बोलता ठीक है। उस पर विश्वास बढ़ जाता है ध्यानी पुरुष के ऊपर कि जो भी महाराज बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मेरा इससे भला ही हो रहा है। तो वो आगे बढ़ता है, चांदी की खदानों में से चांदी लेता है, बेचता है और बहुत ही एक मतलब एक पूर्ण लाइफस्टाइल जीने वाला व्यक्ति एक अच्छी रिच लाइफस्टाइल में आ जाता है। वह बहुत कमाई करने लगता है उससे। फिर एक बार उसकी फिर से भेंट होती है तो बोलते हैं अभी तक चांदी की खदानों में अटका है, आगे सोने की खदानें थी वहां क्यों नहीं गया? तो बोलता है महाराज मुझे तो पता ही नहीं था। फिर और आगे बढ़ता है सोने की खदानों की ओर, सोना लेता है, वो बेचता है। अब एक वो राजा महाराजा की जिंदगी जीने लगता है और उसकी उम्र करीबन 60 वर्ष की हो जाती है। बोलता है अब कुछ नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया। पर फिर उसकी एक बार फिर भेंट हो जाती है उन्हीं ध्यानी महात्मा से। तब फिर वो पूछता है क्या कर रहे हो? तो बोलता है आपने सोने की खदानें बताई थी, बस वो बेच रहा हूँ और एक राजशाही जिंदगी जी रहा हूँ। तो क्यों तुम और आगे नहीं बढ़े? वहां हीरो की खदानें थी। फिर वो हीरे की खदानों के पास भी पहुंच गया और वो बेचने लगा। अब वो इतना अमीर हो चुका था और उसकी आयु भी बहुत बढ़ गई थी। फिर जब एक बार उसकी भेंट होती है तो बोलता है महाराज अब क्या है? अब तो हीरे की खदानें भी मुझे मिल गई, अब क्या है? तब वो बोलते हैं कि जब आपको ये सब कुछ पता था कि यहाँ पर हीरों की खदानें हैं तो आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं? तब वो ध्यानी पुरुष बहुत सुंदर उन्हें जवाब देते हैं कि मैं तो इस वृक्ष बैठकर ध्यान कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा से मिल रहा हूँ। और तुम भी अगर इस हीरों की खदानों के आगे बढ़ते तो वहां पर तुम्हें मैं प्राप्त होता, पर तुमने वहीं तक अपना जीवन सीमित कर लिया। तुमने बोल दिया कि अब मैं
मेरी आयु बहुत हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अपनी आयु आने तक का इंतजार न करते हुए इस चीज को पहचाने कि हम जब आए हैं तो हमें जाना तो है ही, क्यों ना फिर अभी से हम इस आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़े। हम इंतजार ना करें कि हमारा समय कब आएगा, समय जब हम शुरू करेंगे तभी हमारा समय आ गया, बस हमें शुरू करने की देर हो। बस उस महात्मा की इस बात से वह इतना भाव विभोर हो उठा कि मैं क्यों नहीं समझ पाया कि आप सब कुछ जानते हुए भी यहाँ बैठकर आनंद से जी रहे हैं, और मैं रोज इतना भागदौड़ कर कर भी क्यों संतुष्ट नहीं हूँ, क्यों तृप्त नहीं हूँ। क्यों मेरे अंदर एक भावना थी, मैं किसी को देना नहीं चाहता था, बस मैं लेना ही चाहता था। और आप में जो भावना थी वो देने की भावना थी। आप चाहते थे कि आप दें। और अगर शायद मैं आपको पूछता कि इस हीरो के खजानों के आगे क्या है, तो मैं भी आपके साथ आज यहाँ पर बैठकर अपने आत्मज्ञान को पहचान पाता था। बहुत ही सुंदर। उनका जवाब सुनकर वे भाव विभोर हो उठे। अब ताऊ नाउ करने के लिए ताऊ बोल रहे हैं कि आप कोई भी एक यातायात संबंधी व्हीकल का पिक्चर, कोई भी पिक्चर व्हीकल का, जैसे कोई शिप हो गया, कोई गाड़ी हो गई, कोई एरोप्लेन हो गई, कोई ट्रेन हो गई, कोई भी पिक्चर आप अपने आंखों के सामने रखें और आप उसे रोज एक बार जरूर देखें। और जब भी आप देखें, आप अपने आप को याद दिलाएं कि हम यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आए हैं और हमें वापस जाना है। हमें इस चीज को हमेशा अपने आप को याद दिलाना है। तो इस पिक्चर को आप अपने सामने रखिए और इसे आप जब भी देखें अपने आप जरूर याद दिलाइए कि हमें वापस जाना है। इस बोझ से हम हमारे इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन अभी ले, मेडिटेशन के बाद ले लेते हैं, तभी हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, चश्मे निकाल दीजिए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। कोई नए जुड़े हुए हैं तो बता दूं कि हम अनापनासति ध्यान कर रहे हैं, जिसमें हमें हमारी हाथों की उंगलियों को लॉक करना है क्लास्प एक दूसरे के अंदर, और इसे गोद में रखना है इस तरह से। अपने पाँव को क्रॉस कर लीजिए। सुखासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आज पूर्णिमा का दूसरा दिन है। पूर्णिमा की ऊर्जा आज के दिन भी बहुत रहती है। हम सभी उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ताऊ की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अपने ध्यान के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान। अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस हम और हमारी सांसें।
कोई काम नहीं, कोई सोच नहीं, ये समय हमारा है। इन सांसों के साथ एक होने का है। सभी गुरुओं को कृतज्ञता देते हुए, अपने आप के प्रति कृतज्ञ होते हुए, इस समय के प्रति कृतज्ञ होते हुए अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। अंदर आती हुई सांस पॉजिटिव ऊर्जा लेकर हमारे अंदर आ रही है। बाहर जाती हुई सांस सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल रही है। बड़े प्रेम से अपने शरीर को बहुत प्यार से देखते हुए एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे मास्टर। हमारे शरीर का हर एक पार्ट सर से लेकर पैर तक रिलैक्स हो गया है। सारे इंटरनल ऑर्गन्स रिलैक्स हो गए हैं। हमारे सभी चक्र संतुलित है, सही जगह पर सही कार्य कर रहे हैं। हम अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़कर ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
जो आया है उसे जाना है, यही प्रकृति का नियम है। जब हम जाएंगे तो हम इस अहंकार को यहीं छोड़ जाएंगे। पर एक खुशी होगी अपने घर वापस लौटने की। उसे महसूस करने के लिए हम अभी अपने आत्म स्वरूप से मिल सकते हैं। क्यों हम इस शरीर को छोड़ने तक का इंतजार करें। हम अभी इन ताऊ के गुणों के साथ रह सकते हैं। हम पहचान गए हैं हम एक ऊर्जा है। आत्म स्वरूप है। शरीर नाश्वर है पर आत्मा अमर है। इस आत्म शक्ति को पहचानिए मास्टर। आज से हम अहंकार को त्याग कर ताऊ के गुणों के साथ जीना सीखेंगे। हम जान गए हैं कि हम एक आत्मा है। स्नेह के गुण, प्रेम के गुण, आज इस ऊर्जा के साथ हम हमारे अंदर भर लेंगे मास्टर। हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं इस यूनिवर्स के हवाले। ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति के साथ हम सभी कनेक्ट हो गए हैं मास्टर्स। पूरा ध्यान अपने आती जाती सांसों पर। अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रखते हुए
अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हुए अपनी आत्मा के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर एक नया दिन निकलता है। उसी तरह सृजन और फिर नाश, उत्पत्ति और वापसी, ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। न जाने हमने कितने जन्म लिए हैं और कितने जन्म लेंगे। इन जन्मों के बंधनों से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है ध्यान। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। ऊर्जा को अपने अंदर एलो करिए मास्टर्स। एक एक्सेप्टेंस भाव के साथ बैठिए। यह ऊर्जा हमारे अंदर प्यार सद्भावना भर रही है। सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है और सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, खुशी, प्रसन्नता हमारे अंदर भर रहे हैं मास्टर।
इस ऊर्जा से हम हर पल प्रसन्नता से जिएंगे। जो कुछ परेशानी आई उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। अब हमने छोड़ दिया अपनी कठिनाइयों को, परेशानियों को लेट गो कर देंगे मास्टर्स। अपने आप से प्यार करेंगे। अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को बाहर निकाल रही है मास्टर्स। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स, प्रसन्न, खुश हो चुका है मास्टर्स। हमारा मन खुशी से भर गया है। हमारे अंदर प्यार ही प्यार है। तो हमारे पास होगा वही तो हम दूसरों को देंगे मास्टर। अपने आप को इस ऊर्जा से भर लीजिए।
हमारा मन, हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। सातों चक्र, सातों शरीर, एक एक कण दिव्य ऊर्जा से प्रफुल्लित हो चुका है मास्टर। हमारा पूरा ऑरा इस दिव्य ऊर्जा से फिल हो चुका है। मन में कोई डाउट नहीं मास्टर्स, हम सरेंडर हैं उस यूनिवर्स के प्रति। अपने पूरे ऑरा में इस ऊर्जा को फैलने दें। जिस जगह, जिस कमरे में हम बैठे हैं, पूरा कमरा इस दिव्य ऊर्जा से फिल हो चुका है। बहुत सुंदर सुखद अनुभव है मास्टर्स, महसूस करिए। महसूस करिए अपने आप को इस प्यार की, स्नेह की सुंदर सी दिव्य ऊर्जा के बीच में बैठा हुआ। ये ऊर्जा फैलते हुए हमारे पूरे घर में भर गई है मास्टर्स। हमारे सभी रिश्तेदारों तक हम इस ऊर्जा को पहुंचा रहे हैं। पूरे शहर में, पूरी कंट्री में, पूरे विश्व में इस ऊर्जा को फैलते हुए देखिए मास्टर।
अनुभव करिए। बहुत ही सुंदर। हम धन्यवाद करेंगे इस दिव्य ऊर्जा का, इसने हमें प्रसन्न कर दिया। कृतज्ञ हो, हम सभी कृतज्ञ होंगे मास्टर्स। सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एसेंडेड मास्टर्स को हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय को, इस प्रकृति को, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को, अपने घर में रहने वाले हर सदस्य को, अपने आप को, इस समय को, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, इस दिव्य दिन को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाइए मास्टर्स। अपने पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को महसूस करिए, उन्हें हिलाइए। और जब भी आप तैयार हो, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए। 5, 4, तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू दीपाली जी। थैंक यू, थैंक यू। बोलिए पुष्पा जी, आप अनम्यूट हैं। बस बढ़िया बढ़िया, बहुत दिन बाद दर्शन हुए। दर्शन आपके बहुत दिन बाद हुए, हम तो रोज आ रहे हैं ना आंचल जी। बराबर है। आप कहाँ बिजी हो गए, आ रहे नहीं है ना आप? नहीं, वो क्या है, 4 बजे की क्लास रहती है ना, 3:30 से। अच्छा अच्छा, वो हो गया था। हो गया अब खत्म क्लास अब। थैंक यू मीना जी, थैंक यू रंजना जी, थैंक यू चित्रा जी। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, इसको भी कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो। धन्यवाद दीदी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज का। थैंक यू आंचल जी, बहुत ही अच्छा सेशन था और मेडिटेशन भी बहुत सुंदर था। थैंक यू थैंक यू नीलम जी। थैंक यू। बोलिए रंजना जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रंजना जी बोल रहे वो मेडिटेशन में ही स्टेट में ही रहना चाहती है, कुछ बोलना नहीं चाहती है। ओके ओके, थैंक यू। जी चित्रा जी, आप अनम्यूट हैं। अच्छा लगा मेडिटेशन, बहुत अच्छे से ध्यान भी लगा आज।
और वाइब्रेशन गई और बहुत अच्छा समझाया आपने। आपकी पूरी स्टोरी में बहुत ध्यान से सुन रही थी आज। मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ताऊ की एनर्जी बोलते हो आप, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, ये मतलब हम बीच में से इस बुक में जुड़े हैं ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है समझ में। ये जो लेखक ने लिखा है इसमें ये सब ताऊ के बारे में लिखा है। ताऊ अच्छा, जिस स्थिति में रहते थे वह स्थिति अब हमारी जो स्थिति है उससे परे है। वह स्थिति, वो स्थिति ऐसी है जिसमें वो सबको सेम भाव से देखते थे, चाहे वो जानवर हो चाहे जो भी हो, वो सबको आत्म स्वरूप में देखते थे। उन्हें पता है कि ये एक आत्मा है और हम सबको वापस जाना है। मतलब इन सब चीजों का ज्ञान है ताऊ में। लेखक ने ये पूरी जो लिखी है जैसे ताऊ के बारे में ही पूरा स्टोरी लिखी है। वही समझ। ताऊ एक ऊर्जा है, जैसे हम सब एक ऊर्जा से बने हुए हैं। जैसे आप सोच लीजिए कि गीता का ज्ञान जो दिए हैं कृष्ण भगवान, उस जगह कृष्ण भगवान ताऊ है। ताऊ ताऊ, हाँ, ताऊ एक ऊर्जा है। जैसे हम सब ऊर्जा से बने हैं, ऊर्जा में ही वापस मिल जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये शरीर बस हमारा एक घर है। तो ताऊ हम सभी हैं। ऊर्जा की स्थिति में रहना, अपने आप की अपने ध्यान की स्थिति में रहना, अपने परमात्मा की स्थिति, आत्मा की स्थिति में रहना। जैसे श्री कृष्ण रहते थे, कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे, हमेशा एक उनकी एक अलग स्थिति थी। बस उसी स्थिति को हमें भी अपनाने का प्रयास करना है। धन्यवाद। थैंक यू, आप थैंक यू। किसी को भी ताऊ मान सकते हैं, जो भी आपको ज्ञान दे रहा है। जैसे मैंने कृष्ण जी का दिया, या आप साईं बाबा को मानते हैं, जो भी अच्छा ज्ञान दे रहा है तो वो ताऊ। जो गाइड करते हैं अपने को, अपने गाइड होते हैं, संत होते हैं, उन ताऊ बोलते जो हाईएस्ट एनर्जी है, जो हैं। सबसे ऊंची ऊर्जा है, उसको हम ताऊ मान सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू चित्रा जी। और निर्मला जी, गीता जी, संगीता जी, किरण देवी जी, अलका बहुत ही कौरा जी। अच्छा हुआ ध्यान दीदी, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। कौन, संगीता जी बोल रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सभी को। सभी इस आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ते रहें और इस एनर्जी के साथ, इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सभी को, थैंक यू वेरी मच। एंड करें दीपाली जी सेशन? हाँ, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अमृता हुआ भी कुछ अनाउंस करना है, कुछ बोलना है? नहीं, कुछ अनाउंसमेंट करना है। पहली से